हेलो एंड वेलकम टू चैनल द स्टूडेंट। माय नेम सईद फरमान एंड हम डिस्कस करें क्लास 9th की बायोलॉजी। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है टिश्यूज। तो आज जिसे हम टिश्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वही रिक्वेस्ट है जो हर एक लेक्चर में होती है कि अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो अपनी टेक्स्ट बुक जो अपने सामने रखें और जो भी पॉइंट्स मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा उनको हाईलाइट करके जाएं, क्योंकि जब आप नेक्स्ट टाइम जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो आपके लिए ईजी होगा। जो मेन पॉइंट्स है आपको उन पर पहली नजर पड़ेगी और आप उनको रिमेम्बर कर सकते हो और आपको जो कंसेप्ट है वो रिमाइंड होगा वहाँ पे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये चीज़ आप कर लें तो उसके बाद आप लेक्चर को देखना स्टार्ट करें। सबसे पहले जो है टर्म टिश्यू, यहाँ पे जो है चैप्टर, हमारे चैप्टर का जो नाम है वो टिश्यूज दिया है। तो पहले हमने जो लास्ट वाले चैप्टर में हमने सेल के बारे में पढ़ा था। सेल जो है बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट है हमारा, और जो सेल्स है वही उसी में सारी रिएक्शंस होती है, एनर्जी वही से निकलती है। तो अब क्योंकि हमने अमीबा के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा था कि अमीबा जो है वो एक सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। और अगर आपको याद होगा तो हमने ये पढ़ा था कि उसमें सारी एक्टिविटीज एक ही सेल में होती है। सपोज डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन सारी एक ही सेल करती है। लेकिन जैसे ही ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होती गई तो एक कम्प्लेक्सिटी आ गई ऑर्गेनिज्म में, एक ऑर्गेनिज्म कम्प्लेक्स होती गई। तो जो एक सेल है वो अब एक सिंगल सेल से जब एक ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल्यूलर बन गया तो सेल अकेले रह के काम नहीं कर सकती, क्योंकि अब एक बॉडी बन गई, एक ऑर्गेनिज्म बन गया। तो एक एक सेल अगर अलग अलग काम करेगी तो कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, तो कोई भी काम जो है ऑर्गेनिज्म का अच्छे से नहीं हो सकता। इसीलिए क्या किया, सेल्स ग्रुप होके एक टाइप की उन्होंने एक एसोसिएशन बना के डिवीजन ऑफ लेबर स्टार्ट किया। उन्होंने एक एक काम को ले लिया, एक ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो एक जगह जमा हो गई, उन्होंने एक स्पेशलिटी एक चीज में ले ली और कुछ काम जो है अपनी बॉडी का उस ऑर्गेनिज्म का वो उन्होंने ले लिया और वो काम करना स्टार्ट कर दिया। तो उससे क्या हुआ, जो वो ऑर्गेनिज्म है उसका एक काम एक ग्रुप ऑफ सेल्स ने ले लिया, दूसरा काम दूसरे ग्रुप ऑफ सेल्स ने ले लिया, और जो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनाइज हो गया, वो ऑर्गेनाइज्ड वे में उसके काम जो है सारे हो रहे हैं। तो एक ऑर्गेनिज्म कंप्लीट वे में अपना जो भी उसको करना है वो कर पाता है। इसीलिए जो है वो टिश्यू की जरूरत पड़ी। तो जैसे सेल्यूलर लेवल से जो जब इवॉल्व हो गया तो पहले सबसे पहले टिश्यू आ गया। टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स है जो कॉमन फंक्शन करते हैं, ठीक। उसके बाद टिश्यू से जब टिश्यू मिल गए तो ऑर्गेनिज्म और कम्प्लेक्स हो गया, तो फिर टिश्यू ने मिलकर एक ऑर्गन बना दिया। जैसे हमारी ऑर्गन है, हमारी आर्म है ऑर्गन है, ठीक। जैसे इसी तरह फिर क्या हुआ, जब ऑर्गन्स बन गई तो और कम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, तो ऑर्गन ने ऑर्गन सिस्टम बना दिया, ठीक। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम से ये एक सिस्टम बन गया, ठीक, जो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो हमारे आज के लेक्चर में जो टिश्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं, आज लेक्चर नंबर पहला है हमारा, और हम ट्राई करेंगे कि ये 2-3 लेक्चर्स में खत्म हो। सबसे पहला पॉइंट जो आपको नोट करके याद रखना है वो है, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सेम origin एंड यूजुअली परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, ठीक। जो ये टिश्यू है ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। पहले एक तो पहले नॉर्मल ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, तभी वो टिश्यू बनाते हैं। जब सेल्स ग्रुप होके एक जगह जमा हो जाए तो वो टिश्यू बनाते हैं। लेकिन और क्या प्रॉपर्टी होती है, हैविंग सिमिलर origin, उनका origin भी सेम होता है, ठीक। वो एक सिमिलर origin से क्रिएट किए जाते हैं वो सेल जो उस टिश्यू में सारी इन्वॉल्व होती है, ठीक। यूजुअली ठीक, मोस्ट ऑफ टाइम्स परफॉर्म सेम सिमिलर फंक्शन। जब सेल जो है वो एक ग्रुप में जमा हो गई, फिर उन्होंने एक सिमिलर फंक्शन, एक कॉमन फंक्शन उन्होंने ले लिया, उसको परफॉर्म करते हैं, तो उस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं टिश्यू। ये आपको याद रखना है। सेकेंड, सिंस दीज सेल्स परफॉर्म सेम फंक्शन, क्योंकि ये सेल जो है जमा हो गई, अब एक ही फंक्शन के लिए ये काम करती है, एक ही फंक्शन परफॉर्म करती है। सो आर इफिशिएंट, तो ये इफिशिएंट है। ये जो सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, अगर या सिंगल सेल अगर एक एक करके काम करेंगी उससे टिश्यू बहुत ज्यादा इफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ पे जो है सारी सेल सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करती है। तो जब ये सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करती है, सो ये सिस्टम वाला जो टिश्यू वाला सिस्टम है ये इफिशिएंट है देन सेल्यूलर वाला सिस्टम से। करेक्ट है। थर्ड पॉइंट, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब मसला ये है कि अब हमने टिश्यू पढ़ लिया, टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स है। अब क्या टिश्यू सेम होता है एनिमल्स में भी प्लांट्स में भी? क्या ऐसा है? नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम प्लांट्स और एनिमल्स में बहुत सारे डिफरेंस है। सपोज प्लांट जो है वो एक जगह एनकरेजेड है, एक जगह ऐसे खड़ा है, और ना वो मूवमेंट करता है, ना वो किसी अगर कोई इस पे अटैक करता है, ना वो भाग सकता है। तो उसको क्या चाहिए, उसको एक सपोर्टिव टिश्यू ज्यादा चाहिए, ठीक।
तो उसमें जो है मेजॉरिटी ऑफ सेल्स डेड सेल्स होती है प्लांट की सपोर्टिव टिश्यू में, क्योंकि प्लांट को क्या चाहिए, प्लांट को सपोर्ट चाहिए ताकि वो बढ़े, ताकि वो उसकी लेंथ में बढ़ जाए या उसकी गर्थ में बढ़ जाए, तो उसको सपोर्ट चाहिए। तो सपोर्टिव सेल्स जो वहां पे सपोर्टिव टिश्यू है वो मोस्टली डेड होते हैं। लेकिन अगर हम ऑर्गेनिज्म में जाए, जैसे हम हैं ह्यूमंस, ह्यूमंस मूवमेंट करते हैं, ह्यूमंस भागते हैं, ह्यूमंस वॉक करते हैं, ह्यूमंस जो है ऐसा सारी फंक्शंस करते हैं, तो उनमें जो मेजॉरिटी ऑफ सेल्स होती है, मेजॉरिटी ऑफ टिश्यूज वो लिविंग होते हैं। ठीक इसी तरह बहुत सारे डिफरेंस है। सपोज हम में ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, हमारे हम में रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जबकि प्लांट में ऐसा कोई सिस्टम नहीं पाया जाता, वहां पे डिफ्यूजन के थ्रू गैसेज जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है, जैसे बाकी सिस्टम्स है। लेकिन प्लांट में कोई इस तरह का जो है ग्रुप ऑफ टिश्यूज जो ने बनाया, ऑर्गन बनाया, फिर ऑर्गन जो ऑर्गन सिस्टम बनाया, ऐसी कोई चीज प्लांट में नहीं पाई जाती, क्योंकि प्लांट की रिक्वायरमेंट कुछ और है, हमारी रिक्वायरमेंट कुछ और है। इसी तरह plants and animals have different tissues. Plants need large quantity of supportive tissue. जो मैं कह रहा था, प्लांट्स को ज्यादातर सपोर्टिव टिश्यू चाहिए, तो उनमें ज्यादातर डेड सेल्स होते हैं, क्योंकि उनको सपोर्ट चाहिए, और सपोर्ट करने के लिए डेड सेल्स के लिए होती है। अब टिश्यूज के एग्जांपल्स कुछ, सपोज ब्लड है हमारा, एक टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। मसल हमारा जो है, हमारा एक टिश्यू है। फ्लोएम जो प्लांट में आपको पाया जाता है, या जाइलम जो है प्लांट में पाया जाता है, दोनों जो है टिश्यू की एग्जांपल्स है। अब दो जो है ऑर्गेनिज्म के हम टिश्यू जो है पढ़ने वाले, एक तो प्लांट्स और दूसरा एनिमल्स। सबसे पहले हम प्लांट्स के टिश्यू जो हमारे टेक्स्ट में दिए है वो हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना, और हम चार्ट बना के देखेंगे कि कैसे किस तरीके से टाइप्स है प्लांट टिश्यू के, और उनमें से क्या क्या टाइप्स है। और इसी तरह फिर एनिमल टिश्यू को हम डिवाइड करके जो है लिखेंगे, और फिर एक एक करके सबको डिस्क्राइब करेंगे। सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं प्लांट टिश्यू। तो स्टार्ट करते हैं प्लांट टिश्यूज। प्लांट टिश्यू को हमने जो है चार्ट में कन्वर्ट करके बनाया है आपके लिए। प्लांट टिश्यू को अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो प्लांट टिश्यू जो हमने दो जो पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। सबसे पहले जैसे कि एनिमल्स में जो ग्रोथ है वो यूनिफॉर्म तरीके से होती है, हर जो हमारी जो हर एक टाइप से ग्रोथ होती है। सपोज फिंगर्स में भी ग्रोथ होती है, हमारी जो हेड पोर्शन है इसमें भी ग्रोथ होती है, फीट लेग्स जो है उनमें भी एक साथ ग्रोथ होती है। लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं होता, प्लांट में कुछ फिक्स्ड पॉइंट है जहाँ पे ग्रोथ होती है। सपोज प्लांट में जो है रूट टिप या शूट टिप को आप अगर आप देखेंगे, तो वो जो है डिवाइड करती जाती है, बाकी जो है अलग। अगर हम देखोगे, आप सिस्टम को देखो एक जगह, तो वो वैसे तो जैसे यूनिफॉर्म ग्रोथ वैसे नहीं होती है, इतना तो ज्यादा बढ़ा जाएगा, लेकिन ऐसे थोड़ा थोड़ा जाएगा, तो यूनिफॉर्म ग्रोथ नहीं होती है। पर्टिकुलर रीजन की ग्रोथ जो है वो ज्यादा होती है, पर्टिकुलर की कम होती है। तो इसीलिए प्लांट टिश्यू जो है वो डिफरेंट टाइप्स के हो जाते हैं इस बेसिस पे। पहला टिश्यू जो है हमारा वो हमने डिवाइड किया है, उनको किया हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ठीक, मेरिस्टेमेटिक जो है एक ग्रीक वर्ड है, जिसकी मीनिंग जो है वो है डिवाइडेड। ठीक, वो सेल्स होती है इन टिश्यूज में जो डिवाइड करती है कंटिन्यूअसली। ठीक, उनको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, और जहां पे ये टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं मेरिस्टम्स। ठीक, आपके लिए ये पॉइंट याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, जहां पे ये टिश्यू प्रेजेंट होता है उनको हम बोलते हैं मेरिस्टम्स। ठीक, मेरिस्टम्स। और ये वाला टिश्यू जो है कैपेबल होता है डिवाइड करके ग्रोथ करने का। परमानेंट टिश्यू वो वाला टिश्यू हो जाता है जब जो ये सेल्स जब डिवाइड करती है, तो फिर उसके बाद जो वो सेल्स है वो स्पेशलाइज हो जाती है, और टिश्यू जो फ्रेम करती है उसको हम परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। जो मेरिस्टम्स होते हैं स्पेशली प्रेजेंट होते हैं एपिकल पे होते हैं, या तो शूट एपिक्स पे होते हैं, या तो रूट एपिक्स पे होते हैं। ठीक, जो मेरिस्टम जो कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं। और इंटरकैलरी मेरिस्टम भी उसमें आता है, और लेटरल मेरिस्टम भी वो मेरिस्टम होते हैं जो कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं, और जो प्लांट की ग्रोथ है उसको बढ़ा देते हैं। और जो फिर प्लांट जो हमारी परमानेंट टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू को भी हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया है। पहला तो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है, ये सेल्स जो है ये सिंपली अरेंज की जाती है, और ज्यादा कम्प्लेक्स जो है वे में नहीं होती, और एक ही टाइप की सेल्स जो है एक एक टिश्यू में पाई जाती है। सपोज पैरेन्किमा सेल्स जो है वो एक टाइप की सेल होती है जो लूजली जो है पैक्ड होती है, और उनकी जो थिन वॉल होती है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, एटसेट्रा। इस तरह कोलोनकाइमा जो है ये भी लिविंग टिश्यू होता है। इसकी इसकी वॉल्स पे थिकनिंग जो है थिकनिंग होती है, जो है सपोर्ट प्रोवाइड करती है प्लांट के लिए। सिक्लेन जो है डेड सेल्स होते हैं, और ये प्रोटेक्शन ये ज्यादातर जो है हमारा सपोर्टिव टिश्यू ही होता है। इसी तरह जो है कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को हमने परमानेंट टिश्यू का एक जो है डिवाइड करके ये बनाया है कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हमारा जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो आता है। हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना है कि ये जो हमने प्लांट टिश्यू को हमने डिवाइड किया है इस बेसिस पे किया है। परमानेंट टिश्यू बनाया है, सिंपल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाया है, परमानेंट टिश्यू बनाया है, सिंपल परमानेंट है, कम्प्लेक्स परमानेंट है, मेरिस्टम, एपिकल, लैटरल, इंटरकैलरी। अब दो चीजें हैं, जो
टिश्यूज प्लांट बॉडी में पहले अपीयर होते हैं। सपोज हमने किसी प्लांट को जो है मिट्टी में लगाया, ठीक, हमने सॉइल में उसको ग्रो किया है, और जो पहली वाली जो उसकी प्लांट बॉडी बनती है, वहां पे जो वाले टिश्यूज कंट्रीब्यूट करते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइमरी टिश्यूज। यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे लिखा होगा प्राइमरी टिश्यूज, प्राइमरी मेरिस्टम्स, या जो, क्योंकि अगर सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड करती है तो प्राइमरी मेरिस्टम्स हो गए वो। यहाँ पे जो एपिकल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम्स होते हैं ये प्राइमरी मेरिस्टम में काउंट किए जाते हैं, जबकि जो लेटरल मेरिस्टम है ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो पहली प्लांट बॉडी होती है प्राइमरी प्लांट बॉडी, उसमें ये अपीयर नहीं होता, ये बाद वाली जो जब प्लांट बड़ा होता है फिर ये अपीयर होके उसकी गर्थ को बढ़ाने में जो हेल्प करता है, तब इसलिए हम सेकेंडरी इसको बोलते हैं। लेकिन ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है क्योंकि ये डिवाइड करता है, लेकिन प्राइमरी मेरिस्टम नहीं है, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। अब जो एपिकल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम ये कहाँ पे होते हैं, अब इसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ही सेल की ग्रोथ जो है प्लांट की ग्रोथ करते हैं। ये जो सेल्स होते हैं एक्टिवली डिवाइडिंग होते हैं और इनका न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है और वैक्यूल ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है, क्योंकि ये बहुत ही कम टाइम में डिवाइड करती हैं, और जो है साइटोप्लाज्म में डेंस होता है इनका, और वॉल भी थिन होता है, सेलुलोजिक वॉल, पर में सेल वॉल जो है परमानेंट सेल वॉल नहीं होता है, सिंपल जो एक सेलुलोजिक वॉल होता है जो जल्द से ब्रेक होकर दूसरे सेल में बनाने में हेल्प करता है। जो सेल्स एपिक्स पे डिवाइड करती हैं, सपोज शूट एपिक्स या रूट एपिक्स पे जो सेल्स डिवाइड करती हैं उनको हम बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टम एंड रूट एपिकल मेरिस्टम रेस्पेक्टिवली, ठीक। उस शूट वाले को हम बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टम, रूट वाले को बोलते हैं रूट एपिकल मेरिस्टम। ये वाला पॉइंट है यहाँ पे, जब ये सेल्स इलोंगेट करती है, जब ये सेल्स डिवाइड करके ऊपर ऊपर जाती है और नीचे वाले सेल्स को रहने देती है, तो कुछ सेल्स जो है वो बीच में रह जाती हैं, जो यहाँ जहाँ नोड्स पे जो रह जाती है, ठीक, वो फिर डिवाइड करके कैपेबल होती है वहां पे ब्रांच या फ्लावर एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने के लिए, वो भी प्राइमरी टिश्यू ही होते हैं वहां पे। नेक्स्ट जो है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टम्स, ठीक। इंटरकैलरी मेरिस्टम्स जो है, जब इंटरकैलरी मेरिस्टम्स का क्या होता है, जब सेल जो है वो जब सेल जो है ऊपर वाली शूट वाली सेल वो डिवाइड करती जाती हैं, तो वो बीच में कुछ वाला पोर्शन जो है वो सेल्स से जो है कवर होके, लेकिन उसमें बीच में जो है वो सेल्स रहती है जो डिवाइड करने की कैपेबिलिटी फिर भी रखती हैं, ठीक। वो सेल्स जब कोई किसी पार्ट की रिजनरेशन इंपॉर्टेंट होती है तो वो सेल्स डिवाइड करके उस पार्ट को रिजनरेट करती हैं, वो वहां पे इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे अगर आपके टेक्स्ट पे मैं देखूं क्या लिखा है, द मेरिस्टम्स व्हिच ऑकर बिटवीन मैचवर्क टिश्यूज इज नोन एज इंटरकैलरी मेरिस्टम्स। वो वाले टिश्यू होते हैं जो जब सेल्स जो है डिवाइड करके वहां पे सेल्स जो डिफरेंशिएट होती हैं, उनके बीच में जो वाला जो टिश्यू रहता है, लेकिन वो कैपेबल होता है डिवाइड करने के लिए, उसको हम इंटरकैलरी मेरिस्टम बोलते हैं। और वो मेरिस्टम स्पेशली जो ग्रासेस होते हैं या हमारे जहाँ पे फिर हर्बीवोर्स उनको खाते हैं, तो उनको फिर रिजेनरेट करने के लिए जो मेरिस्टम रेस्पॉन्सिबल है वो ही है इंटरकैलरी मेरिस्टम, क्योंकि ये प्राइमरी प्लांट बॉडी में अपीयर होता है, इसको हम इसलिए प्राइमरी मेरिस्टम भी बोलते हैं। अब लेटरल मेरिस्टम जो है ये सेकेंडरी मेरिस्टम में आता है, क्योंकि ये जो पहली वाली प्लांट बॉडी जो सॉफ्ट होती है उसमें ये अपीयर नहीं होता है। जब प्लांट बढ़ जाता है, जब प्लांट की ग्रोथ होती है, फिर ये अपीयर होके प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज करता है, ठीक। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। ये आपके लिए ये वाले पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, या इसको हम लेटरल मेरिस्टम भी बोलते हैं, लेटरल मेरिस्टम, या हम इसको सेकेंडरी मेरिस्टम भी बोलते हैं। ये इसकी जो है एग्जांपल्स हैं, हम बाद में पढ़ेंगे, जो है कोरक कैम्बियम है या इंटरफेस्कुलर कैम्बियम एक्स्ट्रा, जो हम सेकेंडरी ग्रोथ में हम आपको पढ़ाएंगे, वो वाले जो इसकी एग्जांपल आएंगे। हाँ, तो अभी के लिए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ही मेरिस्टम जो है वो डिवाइड करते हैं, मेरिस्टम ने डिवाइड किया, अब जो सेल्स पीछे रह गई उनमें दो टाइप की सेल्स बन जाती है। अब एक सेल ने, जब हम अभी जो है इमेजिन करेंगे कि मेरिस्टम जो है, हम इस पे ऐसी कोई सेल है यहाँ पे, ठीक, इसने डिवाइड करके दो सेल्स बना दी। अब जो सेल्स हैं इनमें जो अब दो टाइप की चीजें हो सकती है, या तो ये फिर से डिवाइड कर सकती है, या तो ये कोई फंक्शन ले सकती है। जब कोई सेल अपनी एक परमानेंट पोजीशन, अपनी एक परमानेंट फंक्शन लेती है और डिवीजन की प्रॉपर्टी जो है उसमें लॉस्ट हो जाती है, तो उस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ठीक। जब कोई सेल, जो यहाँ पे सेल है जिसने डिवाइड करके दो सेल्स बनाई, अगर ये सेल अपनी डिवीजन की प्रॉपर्टी को लॉस करे और कोई पर्टिकुलर फंक्शन को असाइन अपने ऊपर कर ले, और कोई पर्टिकुलर फंक्शन स्टार्ट करना कर ले, किसी ऑर्गन का पार्ट बन जाए, किसी टिश्यू का पार्ट बन जाए, तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। उस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। और ये सेल, उनको हम बोलते हैं मैच्योर सेल्स, फिर मैच्योर हो जाते हैं।
है। और जो ये वाली सेल है, अगर इसमें 2 सेल्स की, तो ये वाली डिवाइड करती है कंटिन्यूअसली, और जो शूट है वो बढ़ती जाती है, और जो शूट एपेक्स है वो बढ़ती जाती है। और जो पीछे वाली सेल रहती है वो प्लांट बॉडी कंस्टिट्यूट करती है, प्लांट बॉडी की फॉर्मेशन में हमें हेल्प करती है। यही जो सेल्स है इनमें कुछ सेल्स जो है डर्मल पार्ट बनाती है, कुछ सेल्स जो है ग्राउंड टिश्यू बनाती है प्लांट का, कुछ सेल्स जो एपिडर्मिस के फॉर्म में अपीयर हो जाती हैं। एक एक करके हम सब चीजें डिस्कस करेंगे। अभी जो आपको याद रखना है वो है प्लांट टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी के बारे में हमने डिस्कस किया। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब हम परमानेंट टिश्यू के बारे में, जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें परमानेंट टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। और अभी के लिए आपको इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ये क्या है और कहाँ पे यूज होती है। और जो लेटरल मेरिस्टेम है ये बाद में अपीयर होता है, इसलिए हम इसको प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं। एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम को हम प्राइमरी मेरिस्टेम कहते हैं। और ये मेरिस्टेम जो है डिवाइड करते हैं कंटिन्यूअसली, और प्लांट बॉडी फॉर्मेशन में जो है हेल्प करते हैं, इलोंगेशन में स्पेशली। आज के लेक्चर में इतना जो हमने डिस्कस किया। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अपनी टेक्स्ट बुक को खोल के आप एक बार पढ़ लें, तो आपको जो भी अगर कोई डाउट हो कहीं पे वो क्लियर होगा। अगर नहीं होता है तो स्टिल आप हमें कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, और हम आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में फिर से डिस्कस करेंगे। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक्स अ लॉट।